जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की कहानी जो हम बताने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला भी कहा जाता है। जैसे कि सरदार पटेल को लौह पुरुष, इसी प्रकार से राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से जाना जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें और इन्हीं के ऊपर आधारित है कि लेखिका ने किस प्रकार से चंद्रदेव से बातें की हैं, वह आपको कहानी में पता चलेगी। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आइए इस कहानी का वाचन करते हैं। वाचन स्वर है अवनीश का। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। तो आपको इसी प्रकार से कल्पना करना है कि लेखिका की आवाज़ कैसी होगी। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक से ही करते हैं और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में नौकरी करते होते तो आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। यह लेखिका कह रही हैं चंद्रदेव से। तो आगे देखते हैं इस कहानी को। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल तथा झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। काशी का नाम इसलिए आया क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में यदि काशी में उसकी मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि कबीरदास ने इसको नकारा और वो मगहर में जाके मरे। चलिए आगे देखते हैं। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न चंद्रदेव, अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या। यह आज़ादी के पहले की लिखी हुई है, यह भी ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला की कहानी यह है चंद्रदेव से मेरी बातें। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो नहीं हैं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनको गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दिनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन ना सही तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको छुट्टी अवश्य ही रहती होगी।
अमावस्या को छुट्टी रहती है क्योंकि आपको पूर्णिमा को चमकना होता है चंद्रदेव। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नए नए दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखाने को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले, लड़क दादा। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी और अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। जैसे किसी का हाथी है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा है, जैसे गणेश भगवान का चूहा है और शिव जी का बैल। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों के वाहन वहीं हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमयासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी के व्यक्ति के पास साहस नहीं, मतलब जो लाइट है, बिजली है, उसको कौन छुएगा डर के मारे। वहीं आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदोद्धवा त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही हैं। उसके वश स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकारंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी से जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वाणी बीड़ा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जैसे जचते हैं। याद रखिए, यह चंद्रदेव से बातें लेखिका कर रही हैं, तो उन्हें के सभी देवताओं का क्या क्या खूबी है वो गिना रही हैं। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है, आप जानते हैं। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपके प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन सब विश्वमेत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल थे निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक ससदार ससलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक